हेलो फ्रेंड्स, इस वीक ऑफ अपनी प्यारी सहेली वनीता की वजह से मुझे पाली घूमने का मौका मिला है और मैं अपना ट्रिप का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ट्रिप की डिटेल्ड आइटनरी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मंदिर पहुँचने तक मैं आपको बल्लाळेश्वर की कथा सुनाती हूँ। बल्लाळेश्वर मंदिर की कथा आपको गणेश पुराण में भी मिलेगी। कथा अनुसार बालक बल्लाळ गणेश जी के भक्त थे। इनके पिता थे सेठ कल्याण जी। बल्लाळ का प्रभाव उनके मित्रों पर भी पड़ा और एक दिन सारे मित्र अंबा नदी के किनारे बल्लाळ के कहने पर एक पाषाण को गणेश जी समझकर उसकी भक्ति करने लगे। भक्ति में लीन ये बालक घर लौटना भी भूल गए। उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए और जाकर कल्याण जी से बालक बल्लाळ की शिकायत कर दी। बल्लाळ की यह हरकत सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। जब वो बल्लाळ को खोजते हुए उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने बल्लाळ को बुरी तरह मारा और उसे एक पेड़ से बांध दिया। अपने क्रोध में अंधे कल्याण जी ने बच्चों ने जमाई पूजा की सामग्री को भी नष्ट कर दिया और जिस पाषाण को बच्चे गणेश जी समझकर पूज रहे थे उसे भी तोड़ दिया। कल्याण जी बालक बल्लाळ को उसी बुरी अवस्था में पेड़ से बंधा छोड़कर वहां से चले गए। भूखे प्यासे बल्लाळ गणेश जी को मदद के लिए पुकारने लगे। बालक की इस भक्ति से खुश होकर गणेश जी भी तुरंत ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर बल्लाळ को दर्शन दिए। बल्लाळ को मुक्त किया और उसके जख्म तुरंत भर दिए। बल्लाळ गणेश जी को पहचान गए। खुश होकर गणेश जी ने बल्लाळ को वर मांगने कहा तो बालक बल्लाळ ने गणेश जी से 2 वर मांगे। एक, आपके प्रति मेरी भक्ति सदा बनी रहे और दूसरा, उन्होंने गणेश जी को पाली में सदा के लिए वास करने कह दिया। गणेश जी ने बल्लाळ को तथास्तु कहा और करीब ही पड़े एक पाषाण में वो समा गए। जिस पाषाण की पूजा पहले बच्चे कर रहे थे उस पाषाण को भी गणेश जी ने फिर से ठीक कर दिया। उस पाषाण को आज धुंडी विनायक नाम से जाना जाता है और जिस पाषाण में स्वयं गणेश जी समाये हैं उसे बल्लाळेश्वर नाम से जाना जाता है। हम पहुंच रहे हैं मंदिर के करीब। मंदिर सरसगढ़ और अंबा नदी के बीचों बीच बसा है। परंपरा के अनुसार बल्लाळेश्वर जी के दर्शनों के पहले हमेशा धुंडी विनायक जी के दर्शन करने पड़ते हैं। ये रहा मंदिर का कलश। कहते हैं मंदिर के कलश के दर्शन हमेशा पहले करने चाहिए क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से भगवान की ऊर्जा निकलकर पूरे सृष्टि में समा जाती है। ये मंदिर 1640 में मोरेश्वर विठल सिंदकर ने बनवाया था। ओरिजिनली ये मंदिर साग की लकड़ी से बनाया गया था। इसकी बनावट काफ़ी सुंदर थी और ये भारतीय कलाकृति का एक खूबसूरत नमूना भी था। करीब 100 साल बाद इस मंदिर का नवनिर्माण 1760 में किया गया। इस मंदिर के नवनिर्माण में पत्थर और लोहे का उपयोग किया गया है। मंदिर की विशेषता ये है कि उगते सूरज की किरणें सीधे सीधे बल्लाळेश्वर की मूर्ति पर ही पड़ती हैं। प्रवेश करते ही इन 2 हाथियों पे बनी सुंदर नक्शीकारी आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ मेरे मन का सुकून भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ मुझे एक
बहुत बड़ा पीस पहिया भी देखने मिला। मंदिर के निर्माण में इस पीस पहिए का भी उपयोग किया गया है। काले पत्थरों पर बनी इस मंदिर की दीवारों पर ज्यादा नक्शीकाम नहीं है, पर फिर भी ये बहुत ही आकर्षक लगता है और ऐसा लगता है जैसे इसके नवनिर्माण में इसकी मजबूती का ज्यादा ध्यान रखा गया है। मंदिर के अंदर का वीडियो मैं नहीं ले पाई क्योंकि यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शूटिंग की वजह से उनका ध्यान भगवान से भटक जाए। तालाब के ठीक पीछे जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है वो है मंदिर का एक्चुअल फ्रंट व्यू। मंदिर में आपको पंच धातु से बनी ये बड़ी घंटा भी दिखाई देगी। कहा जाता है कि चिमाजी अप्पा ने जब पोर्चुगीज़ को 1739 में हरा के वसई का किला अपने पास ले लिया था, तब वहाँ से लाकर ये घंटा उन्होंने बाप्पा के चरणों में अर्पित कर दी थी। तालाब में उतरने के लिए कुल 46 स्टेप्स हैं, पर मैं अच्छी स्विमर नहीं हूँ, इसके लिए मैंने सिर्फ अपने पैर ही डुबोए हैं। यह है सरसगढ़। सरसगढ़ और बल्लाळेश्वर की मूर्ति में कमाल की समानता है। ऐसा लगता है कि स्वयं बल्लाळेश्वर जी अपने महाकाय रूप में सरसगढ़ पर अवतरित हैं। मंदिर में एक प्रसादालय भी है जहां आप केवल 20 रुपए में भोजन कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये भोजन पूरी तरह से सात्विक है और इसको खाने से आपके पेट की नहीं पर मन की भूख भी मिट जाएगी। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको कुछ स्टॉल्स नजर आएंगे। इनमें से आप याद स्वरूप कुछ ले जा सकते हैं। इस युवक ने जिस तरह से अपने कान में त्रिशूल पहनी थी, ये बहुत ही ट्रेंडी लग रहा था मुझे। अब हम जा रहे थे उन्हेरी गांव, जो कि पाली से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हम राम कुंड देखने आए हैं। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान राम जी ने ये कुंड अपने बाणों से जमीन को भेद कर बनवाए थे। गर्म पानी के यहाँ 3 कुंड हैं। शेडेड एरिया में होने के कारण यहाँ का पानी थोड़ा सा काला नजर आ रहा है। विठ्ठल रखुमाई का यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है। नेचुरल गर्म पानी के कुंड में यानी कि हॉट वाटर स्प्रिंग में सल्फर और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें नहाने से स्किन डिटॉक्स होती है। गर्म पानी के ऐसे कुंड हमारे लिए नेचर से एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। इसमें डुबकी लगा लगा के मेरा तो जी नहीं भर रहा है।
तो शाम होने को है और अब हमें घर लौटना है। दूसरे दिन ऑफिस जो है। टाटा। बल्लाळेश्वर से अपना मन हल्का करते हुए मैं लौट रही हूँ एक और सुनहरी यादों का पिटारा लेकर। ख्याल आ रहा है कि मार्च है, ईयर एंड है, फाइनेंशियल क्लोजिंग है। क्या आपने कभी सोचा है जो चीज़ें आपको करना पसंद है आप उसे टैली कब करेंगे? कब उसका अकाउंट क्लोज करेंगे? कब वो टारगेट्स अचीव करोगे जो आपके दिल को सुकून शांति से भर दे? तो जब आप अगला फाइनेंशियल ईयर क्लोज करेंगे, याद रखिए साथ ही आपको अपनी बकेट लिस्ट में से एक चीज़ टिक ऑफ करनी है। अलविदा।